कि आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने सृष्टि की शुरुआत की थी, सृष्टि को रचा था। और आप देख रहे होंगे पिछले जो बीते हुए दिन है 10-15 दिन, उसमें आपने देखा होगा कि हमारा जो क्लाइमेट है उसमें भी धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा है। आपके सामने जो पेड़ है उसकी भी पत्तियां जलने लगी है। और शुरुआत होगी यहाँ तक कि नवाचार का एक निर्माण होता है। हर वर्ष कहीं ना कहीं पेड़ों की पत्तियां समर में जलती है, शुरुआत होती है। जैसे समर में वेकेशन आती है, शुरू होती है, तो वहां पर हम देखते हैं कि आम वगैरह के फल आना शुरू हो जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं प्रकृति में धीरे धीरे बदलाव नजर आता है। ऐसा क्यों होता है? उसका मेन रीजन यही है कि हर साल जो है, अभी आपने देखा होगा गेहूं की कटाई हो गई है। अब ये जो जितनी भी फसलें आएंगी वो सब नई फसलें आना शुरू हो जाएगी। आज के दिन हमारे जो ब्रह्मा जी है उन्होंने इस पृथ्वी का जो रचना शुरू की थी, तो उसी को देखते हुए जो वैज्ञानिक क्लाइमेट पर्यावरण भी उसी के साथ संतुलित होकर चलता है और बदलाव आता है। दूसरी सबसे बड़ी चीज है, आज आपने सुना भी होगा कि सर यहाँ पर चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होती है। सुना है सर? 2 प्रकार की वर्ष में 2 नवरात्रि आती है नहीं आती है? तो आज की जो नवरात्रि है, मतलब जो कल का जो बेटा दिन बीता, उसमें हमारे जो रामलला है वो काफी हताश और निराश है, क्योंकि रावण जो है उनसे युद्ध करते समय जो बीता हुआ जो कल का दिन था उसमें रावण बहुत भयंकर तरीके से लड़ा था। और उस दिन हमारा जो राम जी का खेमा है काफी निराश अवस्था में था, क्योंकि उसी समय लक्ष्मण भी मूर्छित हो गए थे। और राम अपने पक्ष में शांतिवन जब संध्याकाल होता है और बैठे रहते हैं, तो बैठे बैठे सोच रहे हैं कि ये क्या स्थिति हो गई और ऐसा कैसे हो सकता है। राम इस बात से निराश नहीं थे कि आज मुझे हार मिलनी पड़ी है, लेकिन निराश इस बात से थे कि कहीं ना कहीं मैं सत्य की राह पर चल रहा हूं, फिर भी मेरे साथ में दुर्गा देवी वहां नहीं लग रही थी और रावण के साथ में दुर्गा लग रही थी। उसकी वजह से उनके साथ में शक्तियां लग रही थी। और आप सबको पता है कि सबसे बड़े कौन के रूप में जाने जाने वाले राम के कहने में जो है जामवंत जी, वो उनको समझाते हैं कि कोई बात नहीं, कभी दिन में उतार चढ़ाव होते हैं और आज वैसा ही हुआ, शायद हमारा दिन नहीं होगा, इसलिए हमें आज हार लेनी पड़ी है। लेकिन जामवंत जी उन्हें कहते हैं कि क्यों ना आप ऐसा कीजिए कि कल से जब भोर प्रभात होगी सुबह, तब हम सब युद्ध लड़ने जाएंगे और आप देवी की पूजा करने में लीन हो जाएगी। और ऐसा ही होता है, अगले दिन जब सुबह भोर सूरज उगता है तब जामवंत राम के पूरे खेमों को लेकर निकल पड़ते हैं और राम जो है देवी को प्रसन्न करने के लिए 108 कमल लेकर उस पूजा में लीन हो जाते हैं। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, 8 दिन कंप्लीट होते हैं और 90 दिन आता है। 90 दिन में भी 107 को कमल कर जाते हैं, लेकिन 8वां जो कमल रहता है वो जब राम अपनी तपस्या उस थाल में हाथ घुमाते हैं, लेकिन देवी वहां उस 8वें कमल को गायब कर देते हैं। कि आप सोचो तो सही कि जो मेरा भक्त है मेरे लिए जो इतनी अर्थात पिछले विगत 8 दिनों से निरंतर लगे हुए हैं, मैं इनकी परीक्षा क्या लाऊं। और उस कमल के फूल को मां दुर्गा उस थाल से हटा देते हैं। फिर होता ऐसा है कि जैसे उस थाल में फूल लग जाता है, राम का हाथ जाता है 108वां फूल लेने के लिए, वहां पर उनको कमल का फूल मिलता नहीं है। फिर राम कहते हैं कि मैं सत्य के साथ चलता हूं, फिर भी मेरे साथ दुर्गा नहीं है। और ये क्या किया? फिर निराश होते हैं और अपनी कुड़ी से एक तीर निकालकर अपनी आंख की ओर बढ़ाते, क्योंकि बचपन में उनकी मां ने कहा था कि राजीव नैन वाला है ना, कि तुम्हारी जो आंखें वो कमल जैसी, तो अपनी आंख के ओर जैसे तीर बढ़ाते और दुर्गा मां सामने प्रकट हो जाती है और उनसे कहती है कि मैं तो आपकी परीक्षा ले रही थी, रुक जाइए और आपकी सत्य की विजय होगी, मतलब आपकी जीत होगी। इस बात की और प्रतीक की ओर इंगित करती है। और वास्तविक रूप से ऐसा होता है कि जब रामलला वहां पर जाते हैं तो आपको पता है रावण के भाई रहते जिनका नाम है विभीषण, और जब उनकी तपस्या समाप्त होती है और जब लड़ने के लिए जाते हैं तो देखते हैं कि रावण को जो है रथ के ऊपर चलकर आ रहे हैं और हमारे जो राम है उनके पैरों में पादुका भी नहीं है, चरण पादुका भी नहीं है, वो लड़ने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो अचानक उन्हें विभीषण
8 दिनों की तपस्या से पहले लड़ने गया था, तब शायद मैं अपने 100 मील से लड़ रहा था, मेरे साथ में शक्तियां नहीं थी, लेकिन आज मुझे पूर्ण विश्वास है कि अब मैं रावण को परास्त कर सकता हूँ, हरा सकता हूँ, विध्वंस कर सकता हूँ। और ऐसा ही होता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब हम सब देखते हैं कि रावण की नाभिक पर जब राम लला का तीर लगता है तो शरीर वो जीत हमें मिल जाती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज हमें राम की सीखने के लिए चाहिए, वो होता है कि वो लीडरशिप को तैयार करते हैं। आप सब जानते होंगे अंगद को, कौन कौन जानता है स्टोरी सुनी होगी अंगद की? तो ये उसी की चर्चा की बात कर रहा हूं। जो होता यह है कि जिस दिन राम परास्त हुए, निराश हुए थे, उसी दिन की बात है। उसी शाम को जब जामवंत उनके पक्ष में आकर कहते हैं तो राम बातचीत करने के लिए किसको भेजा आपने? तो वो कहता है कि मैंने तो भेज दिया सुग्रीव को। और जब वहां पर जाते हैं वो, तो उनसे सॉरी अंगद को भेज दिया और अंगद उनसे बात करते हैं रावण से कि रावण जैसे कक्ष में देखता है तुम्हारा वो फकीर राम, तुम्हारा वो फकीर जो आकर बैठा है। तो अंगद जी कहते हैं हाँ हाँ बिल्कुल आप सही कह रहे, उसमें क्या कंफर्म है? हाँ बिल्कुल सही कह रहे। तो रावण खुश हो जाता है, वाह यार क्या अच्छी बात है। और फिर धीरे से बोलते हैं कि हमारे उन्हीं फकीर जिनको आप कह रहे हैं उनका कोई बंदर पूरा आपका समुद्र लांग कर आ गया और तुमसे हमारी जो लक्ष्मण की रेखा खींची गई थी वो भी नहीं आती गई, तुम्हारा और उनका क्या मुकाबला? हमारे राम जी से आप क्या मुकाबला करोगे? तो ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें राम से भी सीखने को मिलती है और वास्तविक रूप से हमें ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से धैर्य और सहयोग की जो परिभाषा होती है हमारे जीवन में बहुत ही हमें अमूल्य योगदान देती है। आज का ये दिन हमारे लिए इसलिए जरूरी है, हमें इस दिन से ये भी सीखना चाहिए कि हमें 31 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर इंग्लिश में नाम बोलकर आज के इस दिन को सेलिब्रेट करना चाहिए। हमें अपने सभी घरों पर जाकर भले अभी नहीं तो शाम को जाकर कुछ मीठा बनाकर भगवान को भोग चढ़ाना चाहिए, क्योंकि हमारे हिंदुओं के लिए आज का ये दिन बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि आज आप देखोगे हमने अभी होली मनाई थी, सेलिब्रेट की थी, तो हम कहते हैं होली हमारा अंतिम त्योहार है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वास्तविक रूप से आज का दिन हमारे हिंदुओं के लिए हैप्पी न्यू ईयर है, लेकिन उसको हिंदू नववर्ष हमारा आज है, लेकिन हम उसको 31 को सेलिब्रेट करते हैं और हैप्पी न्यू ईयर 1 जनवरी को मनाते हैं, जबकि वैसा है नहीं। तो हम सब आज के संकल्प लेकर जाए कि हम हर वर्ष आज के इस दिन को हिंदू नववर्ष को अपना हैप्पी न्यू ईयर मतलब अपना जो नववर्ष है उसको सेलिब्रेट करें। कौन कौन इसके लिए रेडी है और आज किसके घर में मीठा बनेगा? तो प्रयास हमारा यही रहना कि हमारा हिंदू नववर्ष आज से शुरू होता है, इसलिए हम सभी लोग आज से अपने जीवन की शुरुआत करें। कुछ भी नया करना है तो आज से शुरू करें। हम सब ये संकल्प लें कि हमारा हिंदू नववर्ष जो आज से शुरू हो रहा है उसके साथ, और सभी अपने आसपास के जो मंदिर है वहां पर आज शाम को घर जाने के बाद में वहां पर जाए। धन्यवाद, जय हिंद।